बाद में कहीं ना कहीं बाजी पलटती हुई देखी जा सकती है। अगर आज बीजेपी वाकई में घोटाले कर रही है, बीजेपी वाकई में ऐसी रणनीतियां बना रही है जिनसे यहाँ पर देश को नुकसान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चीज आगे चलकर उनकी मुश्किलों को बढ़ाएगी भी। अब देखते हैं कि 24 में अगर बीजेपी जीतती तो, लेकिन वोटिंग बैंक पर इतना जरूर असर पड़ेगा कि बीजेपी के खेमे में वोटिंग बैंक घटते हुए नजर आ सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। दर्शकों, 21 जुलाई यानी कि आज से 2-3 दिन पहले की बात है, जब यूपी के जिला अदालत ने यह फैसला सुनाया था कि ज्ञान वापी केस को लेकर के हिंदू पक्ष अब वहां पर जो एएसआई का सर्वेक्षण है वो करा सकता है, बजाय जो वजू खाना है उसको छोड़कर, क्योंकि वहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने उस एरिया को सील किया हुआ है और जब तक सुप्रीम कोर्ट का उस एरिया को लेकर कोई आदेश नहीं आ जाता तब तक उस एरिया से कोई भी छेड़छाड़ जो है वो नहीं की जा सकती। दर्शकों, ज्ञान वापी मस्जिद का ये जो मामला है ये 1993 यानी कि 1993 से चला आ रहा है, लेकिन हम बात करेंगे शॉर्ट में और आपको छोटे में बताने की समझाने की कोशिश मैं यहां पर करने वाला हूं। आपको बता दें कि पिछले साल यानी कि 2021 की पिछले साल यानी कि 2021 की बात है, जब इसको लेकर कुछ याचिकाकर्ताओं ने याचिका दर्ज की थी जिसमें महिलाएं जो थी वो शामिल थी और उन्होंने मस्जिद से जुड़े श्रृंगार घर में पूजा अर्चना करने की जो बात है वो कोर्ट में रखी थी और उसके लिए परमिशन मांगी थी, जिसको लेकर ये मामला धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और उसके बाद वहां पर कुछ वकीलों को ये इजाजत दी गई कि वो ज्ञान वापी मस्जिद में जाकर सर्वेक्षण कर सकते हैं, यानी कि वहां का जो सर्वे है वो किया जा सकता है। लेकिन जब वो पिछले साल यानी कि 2022 में ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर गए और उन्होंने सर्वे शुरू किया, तब वहां पर एक वजू खाना उन्हें मिला जहां पर जो मुस्लिम हैं वो नमाज पढ़ने से पहले अपने हाथ पैर धोते हैं और कुल्ला वगैरह करते हैं। लेकिन जब उस वजू खाने का पानी को कम कराया गया यानी कि उसे खाली कराया गया तो वहां से एक आकृति बरामद हुई जिसे कथित तौर पर हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहा है और मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो एक फव्वारा है जिससे पानी निकलता है। और उसके बाद उस जगह को लेकर यह विवाद धीरे धीरे बढ़ता चला गया और उस विवाद से ही आज ये दिन आ गया है कि अब वहां पर जिला अदालत ने ये आदेश दे दिए हैं कि वहां पर जाकर आप सर्वेक्षण कर सकते हैं और 4 अगस्त तक आप रिपोर्ट सबमिट करा सकते हैं, उसके बाद की आगे की कार्यवाही होगी। यहां पर ऐसा कहा जा रहा है हिंदू पक्ष की ओर से कि जो ज्ञान वापी मस्जिद है इसे मंदिर को तोड़कर बनाया गया है और ये मंदिर के ऊपर बनी है, उसको लेकर कई प्रमाण जो है वो कोर्ट में शामिल कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। यही दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष के भी ये कहना है कि वो जो जिस एरिया को लेकर ये बात कर रहे हैं वो एक फव्वारा है, ना कि कोई शिवलिंग। अब दर्शकों, इसी को लेकर आज जब वहां पर सुबह 7 बजे एएसआई की जो टीम है वहां पहुंची, जिसके 30 सदस्य वहां शामिल थे, जिनको टीम्स में बांटकर वहां का सर्वेक्षण जो शुरू किया गया, उसके बाद धीरे धीरे करके मुस्लिम पक्ष की ओर से और हिंदू पक्ष की ओर से जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आने लगी। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि दोनों पक्ष की ओर से क्या क्या प्रतिक्रियाएं आज हमें देखने को मिली। तो देखा आपने किस तरीके से यहां पर हर पक्ष जो है वो अपनी बात कहता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आज के इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ शामिल हैं यहां पर हमारी सहयोगी प्रांशी। तो प्रांशी, आपसे पहला सवाल मेरा यही रहने वाला है कि जिस तरीके से इस सर्वे को लेकर जो कोर्ट का आदेश आया है और हिंदू पक्ष में इसकी एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, उनका मानना है कि ये पहली छोटी जीत है, इसके आगे और भी जीत होगी। हालांकि दर्शकों, आपको भी बता दें कि हालांकि अब इस सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन का स्टे लगा दिया है और कहा है कि 2 दिन मुस्लिम पक्ष को यह दिया गया है कि वो चाहें तो हाई कोर्ट में याचिका दर्ज कर सकते हैं और अगर 2 दिन तक कोई भी फैसला नहीं आता है या उसके बाद कुछ नहीं होता है तो सर्वे फिर से शुरू हो जाएगा। प्रांशी, तो आपको क्या लगता है कि यहां पर जिस तरीके का यह मामला पूरा एक समीकरण बना है, इसको देखते हुए क्या लगता है कि क्या, क्योंकि ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं मुस्लिम पक्ष की ओर से कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी चाल है, जो वो हमेशा से हिंदुत्व की राजनीति करती आई है वो, और अब 2024 के इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो इसको देखते हुए एक बड़े वोट बैंक को साधने के लिए अभी ये बड़ा फैसला आना, सर्वेक्षण होना और इतने बड़े लेवल पर टीम का जाना, कहीं ना कहीं इसके पीछे एक राजनीति है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप इस पर क्या कहना चाहिए? वाकई में तुषार, इस बात में और इस सवाल को करने में कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि विपक्षी दलों का हमेशा से ही आरोप यही रहा है कि बीजेपी यहां पर वोट बैंक की राजनीति करती हुई नजर आती है, धर्म की राजनीति करती हुई नजर आती है। और एक बार कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक बार फिर से वही चीज प्रूफ कर दी है कि आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद पर और इस शानदार मंदिर पर आखिरकार फैसला पहले क्यों नहीं आया? अचानक से यहां पर फैसला आ गया। तो हमने यही देखा है कि यूपी में योगी सरकार हो, चाहे केंद्र में मोदी
सरकार हो। यहाँ पर बार बार जिस तरीके से हम उनके फैसले सुनते हैं वो यहाँ पर चुनाव नजदीक आते ही सुनते हैं। 24 काफी नजदीक है, ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव जनवरी या फरवरी के महीने में हो सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितने महीने बाकी रह गए हैं। दूसरी ही तरफ 3 से 4 महीनों का वक्त रह गया है 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में। तो ऐसे में देखा जाए वोट बैंक की राजनीति वाकई में यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि यूसीसी भी है यहाँ पर, और इसके अलावा देखा जाए मणिपुर में जो हिंसा फैल रही है जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए राहुल गांधी जिस तरीके से मोदी सरनेम में फंसे हुए हैं, दिल्ली अध्यादेश को लेकर भी केंद्र सरकार निशाने पर है। तो ऐसे कई मुद्दे बन चुके हैं 24 से पहले, जिससे कि बीजेपी यहाँ पर मुश्किलों को बढ़ती हुई देख रही है। क्योंकि गौतम अडानी का मुद्दा हो, चाहे यहाँ पर पीएम मोदी की डिग्री सार्वजनिक करने का मामला हो, तो आज देखा जाए बीजेपी यहाँ पर एक बार फिर से विपक्षी दलों को ये कहने पर मजबूर कर रही है कि आप वोट बैंक के लिए, आप धर्म की राजनीति के लिए काम कर रहे हैं। आखिरकार ये फैसला पहले क्यों नहीं आया? तो अब देखा जाए यहाँ पर राहुल गांधी का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है ये मैटर, और यहाँ पर देखा जाए ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। तो अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इस सर्वे के मुताबिक कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला भी अब सुप्रीम कोर्ट में लटकता हुआ नजर आए। लेकिन मणिपुर हिंसा जो हमने देखी है, जो महिलाओं के साथ दरिंदगी देखी है, उसे देखते हुए जस्टिस जो है डीवाई चंद्रचूड़ वह साफ तौर पर कह चुके हैं, अगर केंद्र सरकार यहां पर आदेश नहीं लेगी, अगर कुछ नहीं कर पाएगी, कार्रवाई तक नहीं करा पाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट यहां पर आगे खड़ा हुआ है। तो अब लगता है कि कहीं ना कहीं यहां पर मोदी सरकार जो है, अब मोदी सरकार जो पत्ते खोलने जा रही है, कहीं ना कहीं उससे विपक्षी दलों की मुश्किलें बढ़ती हुई नहीं, बल्कि यहां पर मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अगर यहां पर ज्ञानवापी मस्जिद में वाकई में अगर कुछ मिलता भी है, तो यहां पर ये वक्त के साथ साथ देखना होगा, अगर मुस्लिम पक्ष जो कह रहा है वो सच्चाई निकल आती है, तो आखिरकार तब बीजेपी यहां पर क्या करेगी? क्योंकि ये कहा जाता है कि बीजेपी से कोसों दूर नजर आते थे मुस्लिम, लेकिन आज वही मुस्लिम उनकी तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि यूसीसी अब वह लेकर आ चुके हैं। दूसरी ही तरफ 3 तलाक का फैसला हमने सुना ही। तो अब ये तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई भी दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि 24 में मोदी सरकार की जीत तो पक्की बताई जा रही है सर्वे रिपोर्ट्स पर देखा जाए, क्योंकि उनके अलावा कोई दूसरा विपक्षी दल मजबूत दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन उसके बाद के समय का आप क्या कहेंगे? बाद में कहीं ना कहीं बाजी पलटती हुई देखी जा सकती है, अगर आज बीजेपी वाकई में घोटाले कर रही है, बीजेपी वाकई में ऐसी रणनीतियां बना रही है जिनसे यहां पर देश को नुकसान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चीज आगे चलकर उनकी मुश्किलों को बढ़ाएगी भी। अब देखते हैं कि 24 में अगर बीजेपी जीतती तो, लेकिन वोटिंग बैंक पर इतना जरूर असर पड़ेगा कि बीजेपी के खेमे में वोटिंग बैंक घटते हुए नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक बहुत बड़ा जो मुद्दा है वो अब धीरे धीरे बनने को है, क्योंकि 2024 के इलेक्शन आने को हैं। आपको बता दें जिस तरीके से यहाँ पर ये पूरा एक एंगल बना है, अब इस पर आगे क्या होने वाला है इस पे तो 2 दिन बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन आपको बता दें ये सर्वे है क्या। दरअसल एएसआई की जो टीम वहां जाएगी वो ये पूरा सर्वे करेगी, वो ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि ये जो मस्जिद की इमारत बनी है क्या इसके नीचे या इसके साइड में या जिन दीवारों को बनाया गया है उसके अंदर कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं या कुछ ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जो ये दिखाते हो कि यहाँ पर पहले मंदिर हुआ करता था। और जिस तरीके से यहाँ पर इस सर्वे के टाइम को लेकर बात की जा रही है दर्शकों, तो आपको बता दें कि जब अयोध्या वाले मामले पर जब बाबरी मस्जिद में सर्वेक्षण करने के लिए समय दिया गया था उस टाइम पर, तो 3 साल यहां पे सर्वे की रिपोर्ट को लाने में लगे थे। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसका एरिया छोटा है, क्योंकि उस टाइम पर अयोध्या का जो एरिया था वो काफी ज्यादा बड़ा एरिया है, यहां पर एरिया छोटा है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि 3 से 6 महीने, ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 महीने में इसकी जो पूरी कंफर्म्ड रिपोर्ट है वो एएसआई जो है वो पूरी जांच पड़ताल करके अदालत को सौंप देगा, जो एक फैसले में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो रिपोर्ट निभा सकती है। लेकिन सवाल वही जो हमारी प्रांशी मैम ने भी पूछा, हमारी सहयोगी ने, कि यहां पर अगर यह फैसला मुस्लिम पक्ष की ओर आता है तब बीजेपी क्या करेगी? क्योंकि एक तरफ वो यूसीसी ला रही है जिसका कहीं ना कहीं कुछ मुस्लिम पक्ष जो है वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो है वो साथ भी दे रहे हैं। 3 तलाक वो लेकर आए जिसमें मुस्लिमों ने उनका साथ दिया, मुस्लिम महिलाओं ने विशेषकर साथ दिया। लेकिन अगर इसमें वो यहां पर मुस्लिम पक्ष एक बार फिर से जीत जाता है या फिर मैं कहूं कि उनके हक में फैसला आता है, तो बीजेपी का रुख क्या होगा? और फिर क्या यहां पर जो एक बड़ा एक अमाउंट है जो हमारे देश में यानी कि एक बड़ा ढल्ला है, क्या वो इस फैसले को एक्सेप्ट कर पाएगा? क्योंकि यहां पर मेजॉरिटी हिंदुओं की है और इसी को लेकर बात बात पर जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी राजनीति हमें दिखाई देती है, जो हिंदुत्ववादी विचारधारा पर कहीं ना कहीं टिकी हुई कही जाती है, क्योंकि उनके 3 जो शर्तें थी वो ये हमेशा से दिखाती रही हैं कि वो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। पहला यूसीसी, दूसरा धारा 370 और तीसरा
अयोध्या में मंदिर, राम मंदिर बनवाना। दर्शकों, आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और यह भी बताएं कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कहीं ये जो पूरा विवाद ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो सीन क्रिएट किया गया है, ये कहीं 2024 के तहत ही तो नहीं किया गया। ये भी हमें जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।